सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल मित्रों, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक, एकदम बढ़िया। रमज़ान में तो थोड़ा-सा मतलब बॉडी का टेम्परेचर भी थोड़ा नीचे होता है, खाने-पीने के भी मसले होते हैं। ऐसा है कि हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनने में लगता थोड़ा टाइम। क्या है कि रिसर्च करना पड़ता है, कैरेक्टर ढूँढना पड़ता है, उसका लबो-लहज़ा वो सब पकड़ना पड़ता है, तो उस सब में थोड़ा टाइम लग रहा था। इस टाइम पीरियड में ये हुआ कि आपका मैसेजेज़ में जो प्रेम आ रहा था, उस प्रेम में कुछ फिजिकल प्रेम आना शुरू हो गया जो हमें बहुत जोर से फील भी हो रहा था। तो हम सोचे कि कोई ऐसा बढ़िया सा कार्यक्रम तैयार करें कि जिसमें आप लोगों का इंस्टेंट करके मनोरंजन भी हो जाए और ट्रेंड की जो चीज़ें जिन पे आप चाह रहे हैं कि तिवारी जी कौनो अपना कुछ विचार रखें, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये सारा लक्कड़ का थोड़ी है किताब हम पढ़ के बैठे हैं। तो हम सोचे एक नया कार्यक्रम आप लोगों के लिए शुरू करें। तो अब से आप देखा करेंगे वीकली बेसिस पे तिवारी रिएक्ट्स के नाम से ये हमरा शो। छोटे अहमद भैया टाइटल चला दो। अच्छा जी, तो सबसे पहला जो कमेंट हमें मतलब हमारे दिल को बहुत प्रभावित कर गया, उसे शामिल करते हैं। डॉक्टर सैयद अबरार कह रहे हैं कि एज एन इंडियन आई एम सीइंग दिस फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर फ्रॉम पाकिस्तान प्रोड्यूसिंग quality content. The dialogue delivery, cinematography, research, scripting is truly seems impeccable. Shows passion and hard yards पुट बाय द क्रिएटर, कीप इट अप। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। वही हम बकवास किए थे पहले कि रिसर्च करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तो वीडियो में टाइम लगता है, लेकिन आपके प्रेम का बहुत शुक्रिया। भैया अगला कमेंट जो है हमें मोहम्मद अब्दुल कह रहे हैं कि यारा मैं अब ये सोच रहा हूँ कि अब ये लोग इंडिया में रहेंगे कैसे? तो हम रहेंगे कैसे? हम इंडिया में है ही नहीं भैया, हम तो इधर लाहौर में बैठे हैं चुपके से। अगला हमें रिलीजियस अफेयर 7029। अच्छा, किसी के नाम में भी डिजिट रखा जाता है, इतना क्रिएटिव दुनिया है। इतना अच्छा कंटेंट, लेकिन ना जाने क्यों व्यूज नहीं आते। कोई मसला नहीं, जो जितना व्यू आता है, जितना प्रेम आता है, उससे हम संतुष्ट हैं। नहीं भी है, थोड़ा ज्यादा आ जाए तो मतलब काम और बढ़िया हो सकता है। आगे देसी डीजे कह रहे हैं पाकिस्तानी लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है, प्राइम मिनिस्टर इज अबव द डिफेंस मिनिस्टर। सालों कॉमेडी में भी लॉजिक नहीं है। AAND एंड फोर्सेज वाले मुल्क नहीं चलाते हमारे यहाँ। अबे बात सुनो बुड़बक के बच्चे, पहले एंड का स्पेलिंग सीख लो, उसके बाद में हमसे बतियाना। हमें ना बताओ ये सारी चीजें। अच्छा, चंदन सिंह गुल। अच्छा, आप लोगों के नाम इतने वो हैं कि हम क्या करें। गुल्लक गुल्लक 6815 कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों चलो रोस्टेड तो हम एक दूसरे को करते रहते हैं, चलता है, लेकिन तुम जो ये झूठी वाहवाही कैसे ले लेते हो? पाकिस्तानी सर्किट में भारत से जीत गया, शर्म महसूस नहीं हो? पहला बात तो ये भैया, सर्किट नहीं होता है, क्रिकेट होता है। अच्छा। क्रिकेट का स्पेलिंग हम आपका ठीक करा दिए हैं। और हवा में जो विमानबाजी होती है, वो आपका पाकिस्तान ने बहुत बढ़िया से मई के महीने में ठीक कराई है। उसका लाभ उठाइए, बहुत मजा आएगा। अगला कमेंट है, शाकिर खान कह रहे हैं कि चश्मा में गोल लाइट नजर आ रहा है। अबे तो भैया शूटिंग करते हैं तो उसमें लाइटें होती हैं, चीजें होती हैं, नजर आएंगी ना, नजर आने वाली चीजें। तुम कंटेंट पे ध्यान दो भैया। अच्छा, यूनुस महमूद खान कह रहे हैं कि अरे यार इतना सच इंडिया में कैसे बोलते हो? हम इंडिया में है ही नहीं, तभी तो बोले जा रहे हैं भैया, यही तो चीज है। अच्छा, नोनी स्वीटी 6934 कह रही है कि मिसेस तिवारी को बोलो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सब्सक्राइबर की बरसात हो जाएगी। अरे खबरदार, हम ये कंटेंट का बिजनेस खोले, खबरदार जो हमें कोई नया आइडिया दिया यहाँ पे बिठा के करने का, ठीक है। बिलाल सोहेल कह रहे हैं कि हाँ हाँ हाँ, मसला आपके अखंड में है, बात रसवाई की नहीं दवाई की है। भाई 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 हम क्या कहें, धन्यवाद दिल से। वो मोदी वाला वीडियो में जिन्होंने मिस किया वो जाके देख सकें। और ये तो बात है कि हमारे जो प्रधान जी हैं, इनके अखंड का बहुत बड़ा मसला है। अबू खलीफा कह रहे हैं एज एन इंडियंट आई सल्यूट योर एफर्ट। अरे बहुत धन्यवाद हमारे प्यारे भाई, हमारे प्यारे मित्र। ये इंडियंट का टी हटा दीजिए तो जरा जरा ये स्पेलिंग सही हो जाएगा। अगला कमेंट में सलमान खान कह रहे हैं कि धमाकों की आवाज पूरे इकबाल टाउन में है। भाई ये होता है, हम तो भुगत रहे हैं भाई रमजानों में। अफ्तार के बाद जो धमाके सुनाई दे रहे हैं, एक तो ये मिडिल ईस्ट के धमाके आपको सुनाई दे रहे हैं ना, जो ये ब्लाइंड बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के जा जाके लग रहे हैं, एक वो धमाके हैं, एक अफ्तार के बाद जो 8 बजे तक धमाके होते हैं। ओहो, हम तो कहते हैं भाई दही का सेवन किया करें, कच्चा लस्सी का सेवन किया करें, उससे जो आपकी पाचन तंत्र प्रणालियां हैं वो सब शांत रहती हैं अच्छे से। मोहम्मद अब्दुल्ला कह रहे हैं तिवारी तिवारी का कर रहे हो जी, प्रधानमंत्री जी का कच्चा गीला हो जाएगा। वही
कारण उसी मिशन को लेके तो ये चैनल शुरू किए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कच्छा गीला नहीं करना, उनका कच्छे में हमने मिसाइल फिट करके चलाना है। राहत कासिम कहते हैं ऐसा लगता है इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए, बट यू आर टैलेंटेड ब्रो। राहत भैया ऐसा है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट को खुश करना होता तो आप हमारा वीडियो देखें, हम अपने वालों का भी बहुत सारा ट्रोल किए हैं, और अगर हमारे पीछे इस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद होता तो व्यूज की तादाद इतनी नहीं होती, वो फिर इतनी बहुत ज्यादा हो जाती, ठीक है ना। ये तो हम कुछ चुनिंदा चीजें चुने थे जिन पे हम सोचे कि थोड़ा आप लोगों से बातचीत करें। ऐसा है कि जैसे गैंग ऑफ वसेपुर में फैसल हैं, ठीक ऐसे ही हमारी टीम में भी एक फैसल है। अब फैसल भैया को बढ़िया सा मीम है तो बताइए। मैं आपको भेज रहा हूं, देखिएगा। हाँ, ये भाई कह रहे हैं माई सिटीजन्स आर present in Iran, there will be no compromise on their return. If one of them is harmed, I will join the war without any hesitation. किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के जो ये प्रधान है किम जोंग उन, इनको लेके तो जो मीमर्स ने वाहवाही मचाई थी भैया कि वो मिसाइल लेके सो रहा है, वो मिसाइल पकड़ के बैठा है कि हम कब उसके। अरे भैया ये सोचो, ये युद्ध है, और ये युद्ध जो है ये तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है, हमारे मुंह में खाक ऐसा ना हो, अमन अमान जल्दी हो जाए। एक और भी है। हाँ हाँ मैंने चला। देखिए आपको। हाँ हाँ अच्छा, ठीक। मुइन भैया मरूम का है, हाँ कुवैत, माफ करना मैं गुस्से में थोड़ा इधर उधर चला गया। अरे भैया वो जो अमेरिका के विमान गिराए हैं तो कह रहे हैं फ्रेंडली फायर में हुआ। अबे साला फ्रेंडली फायर में 3 जहाज गिरा दिए, वो भी अमेरिका के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। फैसल, ये अमेरिका का एक विमान कितने का है? भारी जी, आपके चैनल से तो ज्यादा ही महंगा है। लानत है तुम पे, अगला मीम चलाओ। मैं भेज रहा हूँ तिवारी जी, अगली देखिएगा। हाँ, अगली है कि किम जोंग उन, इफ ईरान आस्क वी विल प्रोवाइड इट विद मिसाइल्स अगेंस्ट इजराइल, वन मिसाइल इज इनफ टू रेज इट ऑल। अरे वो तो ठीक है, लेकिन नॉर्थ कोरिया को पड़ेगी क्या है? एक बात सोचिए, अगर नॉर्थ कोरिया एक कार्यक्रम में घुस गया तो पहले ही पूरी दुनिया बैठी हुई है उसको ठोकने के लिए, तो उनके लक्षण आपस में लग नहीं जाएंगे? और ये इरेज क्या मतलब है? वो रबड़ दे रहा है कि उससे यूं करके मिटाए देंगे? सबसे बढ़िया रबड़ जो है वो ईरान के पास निकले भैया, और उनके रबड़ देख देख के तो अरबियों के रबड़ उखड़ के रह गए। फैसल अगला चलाओ यार। तिवारी जी, हमारा कैप्टन सरफराज की भेज रहा हूँ, देखिएगा। हाँ भैया, मनोरंजन चलता रहेगा, लेकिन जो बढ़िया कारकर्दगी पाकिस्तान का टीम T20 वर्ल्ड कप में दिखाए हैं, बहुत अच्छे। मोहसिन भैया ने 50-50 लाख के जुर्माने लगाए। हम कहते भैया दिल खुशल मंगल हो गया, साला जो ना खेले वो पैसा दे, जो अच्छा खेले उसको पैसा मिलेगा, रूल ठीक है। और ये खबर बता रही है कि ह्यूज डिसीजन बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैड डिसाइडेड टू अपॉइंट सरफराज अहमद एज द हेड कोच ऑफ देयर टेस्ट टीम। टेस्ट का आजकल इतना वो रहा नहीं है, टेस्ट वाली बात नहीं, जिसके पास आता है वो चला दो। अभी ईरान देखो टेस्ट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट प्रैक्टिकल कर रहे हैं। बढ़िया डिसीजन है। हाँ, मतलब बहुत अच्छा डिसीजन है। हम मोहसिन भैया से प्रार्थना करते हैं और एक हम अपना छोटा सा रिक्वेस्ट देते हैं कि प्लीज इस सरफराज भैया को T20 और वनडे का भी कैप्टन ये बनाए दो। अपना क्या होता है, हेड कोच होता है ना फैसल? जी, हाँ, हेड कोच बनाए दो तो भैया बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलना शुरू होंगे, क्योंकि जो पाकिस्तानी कौम है ये चलती है डंडा से। सरफराज देता था डंडा, सुनाता था गालियां, तो आता था मजा। तिवारी जी, क्रिकेट को छोड़िएगा ना, मैं आपको एक और शेयर कर रहा हूँ, वो देखिएगा ना। हाँ क्रिकेट को छोड़िए, हाँ दिखा दिखा भैया। मैंने भेजी है। अरे भैया ताहिर अशरफी कह रहे हैं कि कौमी कौमी पैगाम अमन कमेटी का बयान है कि ईरान पे हमला काबिल मजम्मत है, लेकिन जवाबी कार्रवाई किसी सूरत में दुरुस्त नहीं है। भैया कहना क्या चाहते हो? अरे बोलो तो सही, ये मतलब क्या? इसका मसला उसका मसला, असल में मसला है किसका? इसको जरा खुल के इस पे वार्तालाप हो सकती है। ये मीमर्स का बहुत बढ़िया है भैया। माने कोविड आ जाए, माने इंडिया पाकिस्तान का जंग छिड़ जाए, ईरान इजराइल अमेरिका का जंग छिड़ जाए, जो भी कुछ हो जाए, ये मीमर्स बहुत कमाल के होते हैं। ये कहीं ना कहीं से अपना सेंस ऑफ ह्यूमर उसमें से खींच के ले आते हैं। हमें तो लगता है भैया, हमें नहीं पता हमें आप लोगों से कितना प्रेम और चीजें मिले, लेकिन ये मीमर्स का भी कोनो अवार्ड होना चाहिए, ठीक है? जैसे ड्रामा वालों को, फिल्म वालों को अवार्ड दे देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल क्रिएटर को अवार्ड देना शुरू किए। ऐसे ही मीमर को भी दें भैया, इनका बड़ा योगदान होता है। देखो ना, जंग चल रही है, लोग मर रहे हैं, इतना सब टेंशन चल रही है, और ऐसे में अचानक से कोई ऐसा चीज आए जिससे आपका वो जो होता है, हमें उसका नाम नहीं है क्या, हीमोग्लोबिन होता है, क्या होता है आपके अंदर का, वो बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है?
तो उससे आप खुश होते हैं, आपको अच्छा लगता है। तो ऐसे ही अब आपने क्या करना है, आप सारे दोस्तों ने, कि हमारी जितनी भी आने वाली वीडियो है उस पर तनिक थोड़ा क्रिएटिव कमेंट करें। जब आप क्रिएटिव कमेंट करेंगे तो हमारा भी दिल खुश होगा। अब जैसे वो एक है क्रिएटर है हमारे पास, कमेंट करते हैं, हरामी आदमी उनका आईडी का नेम है, और वो डोनाल्ड ट्रंप बन के हमसे बात करते हैं, लगे रहते हैं हमारे पीछे। हम भी भैया तिवारी हैं, हाँ ऐसे जाहिल नहीं है, इंग्लिश में टिका के जवाब देते हैं, तो उनका भी मनोरंजन होता है, हमारा भी। अभी काफी दिन से आ नहीं रहे वीडियो पे, आ जाएंगे, कोई नहीं, हम भी यहीं पे ही हैं। अगला ट्यूसडे टिका के वीडियो लगने वाली है, बहुत टाइट वाली। आप लोगों को वही प्रेम और वो चीजें चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दोबारा बता रहे हैं, शहरी के टाइम पे थोड़ा दही ज्यादा यूज करें, और अफ्तार के टाइम पे कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करें। वहां भी जरा कच्ची लस्सी को दूध का शरबत, थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल के, ताकि पाचन तंत्र प्रणालियां शांत रहे भैया। नमस्कार, धन्यवाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।